प्रिय छात्रों, आज की क्लास में मैं आपके सामने करंट अफेयर्स में I2U2 के बारे में बताने जा रहा हूँ। I2U2 क्या है? तो ये I2U2 जो है ये देशों का एक समूह है और इसका शिखर सम्मेलन आपका जुलाई 2022 में संपन्न होने जा रहा है। तो हेडिंग आप लोग बना लीजिए I2U2। I2U2 शिखर सम्मेलन। और ये जो I2U2 शिखर सम्मेलन है ये 4 देशों का एक संगठन है। और वो 4 देश कौन कौन से हैं? तो ये 4 देश में I से 2 देश और U से आपके 2 देश। तो इस तरीके से आप समझ लीजिए कि I2 और I से आपका क्या निकल गया? इंडिया। और I से दूसरा क्या निकल गया? इज़राइल। तो ये इंडिया और उसके बाद से इजराइल और यू से 2 देश शामिल हैं। और ये यू से 2 देश कौन कौन से शामिल हैं? तो यू से आपका एक देश हो जाएगा UAE, एक देश आपका हो गया UAE और दूसरा देश कौन सा हो गया? USA। तो इन्हीं चारों देशों को लेकर के आपका नाम क्या रख दिया गया? I2U2 नाम रख दिया गया। और इस I2U2 का शिखर सम्मेलन, पहला शिखर सम्मेलन जुलाई 2022 में संपन्न होने जा रहा है, जो कि ऑनलाइन समिट के रूप में शामिल किया जाएगा। अब इसी I2U2 को पूर्व नाम क्या था? तो इस I2U2 का पूर्व नाम जो था, इसे पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इसे आर्थिक सहयोग हेतु अंतर्राष्ट्रीय मंच माना जाता था। तो ये पूर्व नाम के रूप में हम क्या कह सकते हैं? तो आर्थिक सहयोग हेतु अंतर्राष्ट्रीय मंच। आर्थिक सहयोग हेतु अंतर्राष्ट्रीय मंच के रूप में जाना जाता था या कहा जाता था। या फिर इसको एक तरीके से ये भी कहा जा सकता है कि यह पश्चिमी एशियाई क्वाड देशों के नाम से भी जाना जाता था। पश्चिमी एशियाई क्वाड के नाम से भी इसे जाना जाता था। उसके बाद में इसको क्या नाम दे दिया गया? तो बाद में इसका नाम दे दिया गया I2U2। I से आपका 2 देश शामिल हो गए, इंडिया और इजराइल। U से आपके 2 देश शामिल हो गए, UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात। और आपका USA यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो ये 4 देशों के समूह को I2U2 शिखर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। और इसका जो प्रथम शिखर सम्मेलन होगा, अगला जो इस पे क्वेश्चन बन रहा है वो बन रहा है आपका प्रथम शिखर सम्मेलन। और ये जो प्रथम शिखर सम्मेलन होगा ये कहाँ पर संपन्न होगा? तो ये आपका जुलाई 2022 में संपन्न होगा। जुलाई 2022 में संपन्न होगा। और ये एक तरीके से ऑनलाइन समिट के रूप में आयोजित किया जाएगा। तो जुलाई 2022 में जो होगा वो ऑनलाइन समिट के रूप में इसका आयोजन किया जाएगा। अब इस I2U2 में कौन कौन से व्यक्ति भाग लेंगे? तो I से आपका क्या निकला? तो I से आपका इंडिया। और इंडिया की ओर से इसका प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जाएगा? तो इंडिया की ओर से इसका प्रतिनिधित्व नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। नरेंद्र मोदी। दूसरा आपका इसमें देश आता है, I से ही क्या निकला था? इजराइल।
और इजराइल की ओर से कौन प्रतिनिधित्व करेगा? तो इजराइल के प्रधानमंत्री करेंगे नफ्ताली बेनेट। नफ्ताली बेनेट, नफ्ताली बेनेट। उसके बाद से अब यू को पकड़ लेते हैं, तो यू से आपका हो जाएगा, यू से यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। और इस संयुक्त अरब अमीरात की ओर से कौन भाग लेगा? तो संयुक्त अरब अमीरात से यहाँ के सम्राट बिन जायद, यहाँ के सम्राट मोहम्मद बिन जायद, मोहम्मद बिन जायद, बिन जायद। और इसी यू से क्या निकला था चौथा देश? तो इसी चौथा देश आपका यू से अमेरिका, यूएसए। और यूएसए के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जो बाइडेन ये इसमें भाग लेंगे। तो इस तरीके से ITU2 में जो 4 देशों के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने वाले व्यक्ति हैं वो इंडिया की ओर से नरेंद्र मोदी, इजराइल के आपके प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट और संयुक्त अरब अमीरात के सम्राट मोहम्मद बिन जायद और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इस शिखर सम्मेलन में ऑनलाइन समिट में भाग लेंगे। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका इस सम्मेलन का उद्देश्य जो है वो है तकनीकी, इस सम्मेलन का उद्देश्य तकनीकी, व्यापार, जलवायु और कोविड-19 से निपटने हेतु जो भी देश हैं ये अपने आप में क्या हैं? सक्षम हैं। तो इस तरीके से इन जो देशों का उद्देश्य है ये आपस में जो भी इनकी समस्याएं हैं उन समस्याओं में जलवायु हो गया, कोविड-19 हो गया या इस तरीके की जो भी समस्याएं आती हैं वो सभी सदस्य देश आपस में निपटने के लिए सक्षम हैं। इसके अलावा अमेरिकी विदेश मंत्रालय द्वारा ये कहा गया कि भारत जो है वो विशाल उपभोक्ता बाजार मौजूद है, भारत के पास एक विशाल उपभोक्ता बाजार मौजूद है और भारत के सहयोग से हम लोग एक तरीके से अपने व्यापार को और क्या कर सकते हैं? ब्रॉड तरीके से डेवलप कर सकते हैं। उसके साथ साथ भारत के पास एक उच्च तकनीकी एवं अत्यधिक मांग वाले उत्पादों का एक बड़ा उत्पादक देश है। चूँकि भारत जो है वो अत्यधिक मांग वाले उत्पादों का एक बड़ा देश भी है, तो भारत के सहयोग से इन सारी चीज़ों की आपूर्ति या पूर्ति हम लोग कर सकते हैं। यही वजह है कि भारत और अमेरिका कई क्षेत्रों में एक दूसरे के साथ मिल कर के साथ साथ काम कर रहे हैं। इसके अलावा इसके पहल से इजराइल और यूए के रिश्तों में भी एक तरीके से सुधार होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। तो इस ITU2 का मुख्य उद्देश्य हमने आपको बता दिया कि जलवायु से संबंधित या फिर आपका व्यापार या कोविड-19 से निपटने के लिए हम 4 देश ही क्या हैं? एक तरीके से संपन्न हैं और इससे मिल करके हम चारों मिल करके एक बेहतर दिशा में अच्छी तरीके से कार्य करने में सक्षम है। उसके अलावा अमेरिका के विदेश मंत्रालय द्वारा ये कहा गया कि भारत जो है वो विशाल उपभोक्ता, भारत में एक विशाल उपभोक्ता बाजार मौजूद है। चूँकि यहाँ की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पे जब पॉपुलेशन चाइना के बाद से विश्व का दूसरा स्थान रखता है, तो इस कारण से यहाँ उपभोग करने वाले चीज़ों की खपत सबसे ज़्यादा है। तो भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम अपने यहाँ अगर किसी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं तो उसका उपभोग करने वाला देश भारत हमारे साथ है। इसके साथ साथ भारत जो है वो एक बड़े उत्पादों वाला देश है और यहाँ पर उत्पादन भी होता है। उत्पादन के साथ साथ उन उत्पादों की खपत हम लोग चाहें तो आसानी से भारत में कर सकते हैं। यही वजह है कि वर्तमान समय में आप लोग देख रहे होंगे कि भारत और अमेरिका के मध्य एक तरीके से बहुत सारे रिश्तों या बहुत सारे चीज़ों को लेकर के एक साथ दोनों मिल करके काम किया करते हैं। उसके साथ साथ इसका एक और मुख्य उद्देश्य ये दिखाई देता है कि जो भी आपका इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात है, इन दोनों के मध्य एक तरीके से किसी न किसी मुद्दे पर हमेशा खींचातानी हुआ करती है या मतभेद हुआ करता है। तो इस ITU2 के माध्यम से इजराइल और
ई के मध्य या संयुक्त अरब अमीरात के मध्य एक तरीके से एक दूसरे से जो भी मतभेद उत्पन्न हो रहा है उन मतभेदों को दूर करते हुए इनके करीब आने की संभावना इस सम्मेलन से जाहिर होती है। तो इस तरीके से ये आज का आपका टॉपिक I2U2 शिखर सम्मेलन। और ये शिखर सम्मेलन इतना ध्यान दीजिएगा कि ये पहला शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। इस चीज़ पे विशेष तौर पे गौर करिएगा, जो कि प्रथम शिखर सम्मेलन आपका होने जा रहा है। और ये कब होने जा रहा है? तो जुलाई 2022 में संपन्न होगा। और ये जुलाई 2022 में ऑनलाइन समिट के रूप में इसको संपादित किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।